फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आप सभी का आर्यन ऑनलाइन क्लास चैनल पर स्वागत है। मैं प्रियंका कुशवाहा आज आप सभी को समाकलन से संबंधित कुछ प्रश्न हल करवाने वाली हूँ। समाकलन हमने इस पर वीडियो क्यों बनाया? वीडियो इसलिए बनाया हम लोगों ने क्योंकि इस पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछते हैं, लघु उत्तरीय क्वेश्चन होते हैं, दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन होते हैं। तो ये एक तरह से नंबर स्कोरिंग टॉपिक है, इससे नंबर आप स्कोर कर सकते हो, इसलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। इसमें 5 प्रश्न होंगे, सभी प्रश्न दीर्घ उत्तरीय प्रकार के होंगे जो कि 5-5 नंबर के पूछे जाते हैं। अगर आपको ये सारे प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया तो जो भी एग्जाम में आपके क्वेश्चन होगा उसे आप कर पाओगे। इस वीडियो में हम लोग बताएंगे कि क्वेश्चन देखते ही मान शुरू कैसे करना है। कभी कभी क्या होता है, बच्चे क्वेश्चन देखते तो हैं लेकिन नहीं समझ पाते हैं कि शुरू कहाँ से करना है। आखिरकार हम शुरू कहाँ से करें भाई? तो यहाँ पे वही बताया जाएगा कि आप शुरू कैसे कर सकते हो। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये मेरे पास कुछ प्रश्न है, 5 प्रश्न मैं हल करवाने वाली हूँ। तो 5 प्रश्न हल करवाने से पहले एक एक छोटा सा प्रश्न आप देख लीजिए जो कि ऑब्जेक्टिव, जो कि बहुत छोटा है, लघु उत्तरीय में पूछा जा सकता है। लेकिन पहला जो क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल है। ये पहला क्वेश्चन आपका, 5 क्वेश्चन तो आपको अलग से करवाएंगे लेकिन ये पहला क्वेश्चन जो है बहुत सरल है, सिर्फ आपके समझने के लिए बताया जा रहा है। क्या है? कॉस स्क्वायर एक्स साइन एक्स डीएक्स। ये आपका पहला जो है प्रश्न है। ठीक है, तो आप इसको हल कैसे करोगे? आपको इसमें एक टी मानना है, एक पद को, एक को टी मान लेना है। अब साइन एक्स को टी मानोगे कि कॉस एक्स को टी मानोगे? समस्या ये है कि किसको टी माने। तो अगर आप साइन एक्स को टी मान लेते हो तो उसका अवकलन जब करोगे तो आपके पास कॉस एक्स बचे आएगा। कॉस एक्स से एक कॉस एक्स तो कट जाएगा लेकिन एक कॉस एक्स बचा रह जाएगा। तो आप साइन एक्स को टी ना मान करके कॉस एक्स को टी मानो। मान लो कॉस एक्स इज इक्वल टू टी, माना कॉस एक्स बराबर टी। इसका अवकलन करेंगे तो क्या होगा? डी डी एक्स कॉस एक्स बराबर माइनस साइन एक्स होता है। ये हो गया डी टी अपान डी एक्स। ठीक है, डी एक्स की वैल्यू हम लोग क्या रख देते हैं? ये तो हमारा टी हो गया, टी स्क्वायर साइन एक्स। डी एक्स की जगह क्या रखेंगे? डी टी अपान माइनस साइन एक्स। ठीक है, ये साइन एक्स से साइन एक्स कट गया, ये माइनस इधर आ जाएगा, टी स्क्वायर डी टी। भाई अवकलन क्यों करते हैं? अब कोई पूछे अवकलन क्यों करते हैं? अवकलन इसलिए करते हैं क्योंकि कॉस, ये जो यक्स का फलन था उसको हमने टी के रूप में परिवर्तित कर दिया। अब ये डीएक्स को भी तो dt के रूप में चेंज करना होगा, तो इसलिए हम यहाँ dt रख देते हैं। ठीक है, तो चलिए ये dt हो गया। अब इसका समाकलन आप अच्छे से कर लोगे। समाकलन इसका हो गया टी क्यूब बाई 3 प्लस सी। ठीक, अब हमने टी किसको माना था? कॉस एक्स को, तो यहाँ कॉस एक्स लिख दो, कॉस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी। ये हो गया, ये माइनस में है, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, ये सिर्फ सिंपल सा क्वेश्चन था, ये आपके ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, लघु उत्तरी में भी पूछ सकता है। लेकिन आगे जो 5 क्वेश्चन हम लोग बताने वाले हैं वो आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बनेंगे जो कि 5-5 नंबर के बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वो ये वाला हम लोग रफ कर देंगे और देखते हैं दीर्घ उत्तरीय, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, छोड़ना नहीं है एक भी क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन फोड़ने हैं। ये हमारे पास है दूसरा क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन है दीर्घ उत्तरीय का। अब हम लोग पहला क्वेश्चन करेंगे, वो एक सिर्फ सिंपल सा क्वेश्चन था। अब पहला 1 से लेके 5 तक क्वेश्चन हम दीर्घ उत्तरीय वाले करवाएंगे। क्या है? सेक की पावर n x tan x dx। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से देख लो। अगर क्वेश्चन आपको समझ में आता है तो आप अपनी कॉपी में वीडियो को पॉज करो और अपनी कॉपी में हल करो, और अगर कर पाते हो तो करो, उसके बाद वीडियो को ओपन करके देखो कि आपने सही किया है कि नहीं। नहीं कर पाते हो तो देखो हम कैसे कर रहे हैं। अब यहाँ पे सेक एक्स को टी माने कि tan एक्स को टी माने? अगर tan एक्स को हम टी मान लेते हैं और इसका अवकलन जब करेंगे तो डी डी एक्स tan एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो सेक स्क्वायर एक्स आएगा, सेक स्क्वायर से ये कटेगा नहीं क्योंकि यहाँ तो यन एक्स है ना, सेक स्क्वायर एक्स तो ही है। और मान लो इसको टी मान लेते हैं सेक एक्स को, तो क्या होगा? डी डी एक्स सेक एक्स बराबर होता है सेक एक्स tan एक्स। तो यहाँ तो हमारे tan एक्स ही अकेले है, तो यहाँ पे भी अगर एक सेक एक्स आ जाए तो फिर हम सेक एक्स को टी मान सकते हैं ताकि सेक एक्स tan एक्स को काट दे। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? ये हमारा सेक एन एक्स है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं सेक n-1 एक्स
sec x tan x। ठीक है, हो गया भाई, इतना हो गया। अब क्या करते हैं, sec x को t मान लेते हैं। ठीक है, sec x को t मानेंगे हम लोग। अब इसका अवकलन करो, sec x का अवकलन करेंगे तो sec x tan x आएगा और ये हो जाएगा dt बाई dx। ठीक है, यहीं पर रखते हैं, ये t n माइनस 1 हो गया। अब sec x tan x को उतारो, dx की जगह क्या रखेंगे, dt, ये नीचे आएगा dt अपान sec x tan x। समझ में आ रहा है आप सबको, sec x tan x रखे। अब sec x tan x कट जाएगा, ठीक है ना, sec x tan x कट जाएगा, ये क्या बचा, t की पावर n माइनस 1। इसका जब हम समाकलन कर लेंगे, t की पावर n माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा, बटे में आएगा n माइनस 1 प्लस 1। ठीक है, ये 1 1 कटा तो t की पावर n अपान n प्लस c, ये आपका आंसर हो गया। लेकिन t हमने किसको माना था, sec को माना था, तो sec लिख देते हैं, sec nx अपान n प्लस c। ये हो गया आपका आंसर। ये आता है 5 नंबर के प्रश्न में। अगला आता है, अब हम लोग दूसरा प्रश्न हल करेंगे, इससे पहले इसको रफ कर देते हैं। ठीक है, दूसरा प्रश्न है हमारे पास। दूसरा ये जो प्रश्न है मेरे पास, ये है 0 से लेके π/2 तक लिमिट है, साइन 4x, साइन की पावर 4 है, साइन 4x। ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आपको आना चाहिए, वरना आपके 10 से 15 नंबर तो ऐसे ही चले जाएंगे, आप कुछ नहीं कर पाओगे। आप, ये क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं है, बहुत ही इजी है, आप अगर समझने का प्रयास करोगे तो ये कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम लोग करने का प्रयास करते हैं। इसको शुरू कैसे करेंगे, आपने निश्चित समाकलन में 5-6 प्रगुण पढ़े होंगे, पढ़े हैं कि नहीं? अगर नहीं पढ़ा है तो कमेंट करो कि हम पढ़ा दें, तो हम इस पर आपके एग्जाम से पहले एक वीडियो बना देंगे प्रगुण पर। तो चलो प्रगुण पहले बता देते हैं, एक जो यहाँ पे लगने वाला है। वैसे तो 5-6 प्रगुण होते हैं, लेकिन जो यहाँ पे लगेगा वो प्रगुण हम आपको बता रहे हैं। प्रगुण लगाने से पहले आप इसको ना मान लो, माना आई बराबर ये इतना, ये क्वेश्चन जो है उसी को जस्ट उतार लो, इतना काम आप कर लो, इतना काम तो कर ही सकते हो ना। ये हो गया प्लस cos 4x, क्वेश्चन को उतार लिया। अब ये प्रगुण क्या कहता है भाई, प्रगुण को ध्यान से समझिए, प्रगुण आता रहेगा आपको तो आप सवाल आसानी से कर लोगे, और ये वाला प्रगुण जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, हर क्वेश्चन में इसका यूज रहता है। चलिए ए बी ए बी क्या है, लिमिट, जैसे यहाँ पे है, ये ए है ये बी है, ये इस तरह से ए बी लिमिट है, और ये हमारा कोई फलन है। ठीक, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए बी एफ, एक्स की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, ए प्लस बी माइनस एक्स, ये एक प्रगुण है। ठीक है, तो इस फलन को हम इस तरह से लिख सकते हैं, तो हम इस फलन को भी उस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि ये ए बी है, तो अब लिखते हैं आई इज इक्वल टू 0 से π/2 है, जहां यक्स है वहां a प्लस बी माइनस एक्स लिखेंगे। a तो हमारा 0 है तो उससे कोई मतलब नहीं है, b लिख देते हैं π/2 माइनस एक्स। इसी तरह से यहां भी करेंगे, b लिख देंगे, b लिख दिया है हमने π/2 माइनस एक्स। भाई यहां तक हम लोग पहुंच जाए। अब क्या है, ये 90 माइनस थीटा है, 90 माइनस थीटा है, तो इसको कैसे हल करेंगे, 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। तो ये क्या हो गया हमारा कॉस थीटा, ये भी हो गया कॉस थीटा, ये क्या हो गया साइन थीटा।
ये आई बराबर हो रहा है, ये लिमिट लगा दे रहे हैं। ठीक है, इतनी कहानी हो गई भाई। ये समीकरण 2 हो गया। ये क्या था हमारा, ये जो माना था हमने, ये समीकरण 1 था हमारा। अब हम देखते हैं कि ये हर इसका हर, ये हर दोनों बराबर है। cos 4x sin 4x है, यहाँ भी cos 4x sin 4x है, तो ये हर बराबर है, तो हम इसको जोड़ देंगे तो ये ऊपर का जुड़ जाएगा दोनों। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर ठीक, समीकरण 1 और 2 को हम लोग जोड़ेंगे तो क्या आएगा हमारा, sin 4x प्लस cos 4x अपान sin 4x प्लस cos 4x। ठीक है, ये लिमिट लगा देना 0 से π/2 तक। ठीक है, ये हो गया। अब क्या भाई, ये तो सेम सेम है तो कट नहीं जाएगा, कट गया, ऊपर का नीचे कट गया दोनों। अब क्या बचा, एक बचा यहाँ पे। तो ये सवाल इतना सरल हो गया है कि अब आप अपने से कर ही सकते हो। एक का क्या होगा, समाकलन x होगा, लिमिट लगा दो, आंसर क्या होगा। देखो यहाँ पे जब आपने जोड़ा है, ये आई आई जोड़ रहे हो, तो ये यहाँ पे क्या हो रहा है, 2i हो गया। ठीक है, समीकरण 1 को जोड़ा है, समीकरण 2 को जब जोड़ा है तो ये i और i क्या हो गया, 2i हो गया, और ये हमारा ये हुआ है। ठीक है, तो 2i इज इक्वल टू इतना हो रहा है, तो 2i इज इक्वल टू, अब यहाँ पे इसमें π/2 रख देते हैं, तो ये π/2 हो गया। ठीक है, अब i की वैल्यू निकालनी है ना हमको, क्योंकि ये क्वेश्चन i के बराबर माना था, तो इस क्वेश्चन का ही तो मान निकालना है, तो क्वेश्चन का मान निकालना है, यानी i का मान निकालना है, तो ये हो गया π/4। समझ में आया सबको, समझ में आ रहा है, नोट करते चलो, अपनी कॉपी में करते चलो, ताकि आप एग्जाम टाइम में कर सको। सारा प्रोसेस प्रगुण से शुरू हुआ, यानी आपको प्रगुण याद करना पड़ेगा, प्रगुण को समझना पड़ेगा। प्रगुण बहुत ही इंपॉर्टेंट है समाकलन में, सारे फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए एग्जाम में जाने से पहले मेरी यही सलाह है कि आप सारे फॉर्मूले एक बार याद कर लेना और प्रगुण देख लेना। अगर देख लोगे तो आप कर पाओगे। इसे रफ कर देते हैं। अब आ जाता है भाई तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन हम नोट कर ले रहे हैं। 0 से पाई तक हमारी लिमिट है, x tan x है और sec x प्लस tan x। कितने लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं? जो जो क्वेश्चन को कर सकता है वो वीडियो को पॉज करे, या फिर करने का प्रयास करना चाहते हो तो वीडियो को पॉज करो, ये क्वेश्चन को करने का प्रयास करो। नहीं कर पाते हो तब वीडियो ओपन करो और देखो कि हम कैसे कर रहे हैं, और अगर कर भी लेते हो तब भी एक बार वीडियो को ओपन करके देख लो, क्योंकि क्या पता आपने सही किया है कि गलत किया है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ नहीं करना है, पहले क्या करना है, मान लेना है कि आई बराबर भाई इतना होगा, आई बराबर इतना होगा, इसको हमने माना आई बराबर, इस क्वेश्चन को लिख दिया। ठीक है, अब वही प्रगुण लगेगा जो प्रगुण अभी मैंने यहां बताया था, प्रगुण यही लगेगा, a प्लस बी माइनस एक्स, यही वाला प्रगुण लगना है। तो जहां जहां यक्स है वहां रखेंगे a प्लस बी माइनस एक्स। ए तो हमारा 0 है पहले वाले क्वेश्चन की तरह, ये है b है हमारे पास, तो i इज इक्वल टू लिखते हैं क्या है, पाई माइनस एक्स, क्योंकि a हमारा 0 है तो हमारे पास b बचा है, b माइनस एक्स हो गया। ठीक है, tan पाई माइनस एक्स, सबको समझ में आ रहा है ना।
अच्छे से समझोगे तो क्वेश्चन कठिन नहीं है, अच्छे से नहीं समझोगे तो क्वेश्चन बहुत कठिन है। ठीक है, इतना हो गया भाई। अब क्या करना है, अब हम लोगों को ये लगा देना है, क्या है, 0 से पाई है, ये पाई माइनस एक्स को तो पाई माइनस एक्स ही रहने देंगे। ये tan 180 माइनस थीटा है, माइनस tan थीटा होगा, माइनस आगे लगा दे रहे हैं, ये इधर हो गया। ठीक है, अच्छे से सब कुछ समझो, कुछ भी कठिन नहीं है। सेक 180 माइनस थीटा माइनस सेक थीटा होगा, प्लस tan 180 माइनस थीटा, ये भी माइनस होगा। क्या करेंगे अब हम लोग, माइनस ये कॉमन ले लेंगे ताकि ये वाला माइनस हम काट सके। माइनस हमने कॉमन ले लिया, अभी हम लोग माइनस इस वाले में से हर में से कॉमन लेंगे ताकि अंश वाला माइनस हम लोग काट सके। ये कॉमन ले लिया तो ये क्या हो गया, सेक एक्स, ये माइनस था ये प्लस हो गया, अब tan एक्स, माइनस से माइनस हमारा कट गया। अब ये क्या बन गया भाई, ये समीकरण 2 बना। ठीक है, ये समीकरण 2 बना। अब पहले की तरह क्या करेंगे, समीकरण 1 है ये हमारा, समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे क्योंकि सेक एक्स प्लस tan एक्स यहाँ भी है, सेक एक्स प्लस tan एक्स है, यहाँ जोड़ेंगे डायरेक्ट हम। 0 से पाई, ये अब 2i हो गया। ठीक, इधर का भी जुड़ेगा क्योंकि जब दो समीकरणों को जोड़ रहे हैं तो दोनों तरफ का जुड़ेगा ना, इसका इसके साथ जुड़ेगा, आई आई के साथ जुड़ेगा और ये इसके साथ जुड़ेगा, आई आई 2i हो गया, ये जोड़ रहे हैं। तो क्या हुआ, यक्स tan एक्स प्लस पाई माइनस एक्स tan एक्स। आप चीजों को समझने का प्रयास करो, चीजों को जब तक समझोगे ना तब तक आपको चीजें कठिन नहीं लगेंगी। अब क्या करोगे, दिमाग पे फालतू का बोझ लेके बैठे रहोगे कि नहीं आएगा नहीं आएगा, तो नहीं आएगा। अगर सोचोगे कि आ जाए तो आ जाएगा, इसलिए आप इसे करने का प्रयास करो। अब आप 12th में हो, आप चीजों को समझ सकते हो, आपकी कैपेसिटी इतनी है कि आप चीजों को समझ सके। ये चलिए 2i हुआ। अब क्या करें, इसका इसमें गुणा कर दें, ये कोण नहीं है, ये आगे गुणा गुणा हुआ है। ठीक है, ये कोण था हमारा। ठीक है, अब क्या करेंगे, यक्स tan एक्स तो है ये, प्लस पाई tan एक्स हुआ, इसका इसमें गुणा हुआ तो माइनस यक्स tan एक्स हुआ। अब क्या हुआ भाई, ये कट गया, सेक एक्स प्लस tan एक्स हो गया। ठीक है, अब आता है हमारा, ये क्या हुआ, 2i इज इक्वल टू, लिमिट लगा दो, लिमिट लगाना ना भूलो, पाई tan एक्स बटा सेक एक्स tan एक्स। अब हमें कुछ ऐसा करना है कि ये सेक एक्स प्लस tan एक्स गायब हो जाए। हर अगर गायब हो जाए तो अंश अकेले रहेगा, तो उसका हम समाकलन अच्छे से कर पाएंगे। तो क्या कर सकते हो आप, कुछ कर सकते हो, कर सकते हैं ना। हम लोगों ने 10th में सीखा था परमेयीकरण करना। यहाँ सेक एक्स प्लस tan एक्स है तो यहाँ सेक एक्स माइनस tan एक्स, सेक एक्स माइनस tan एक्स से गुणा और भाग करेंगे तो क्या होगा, ये सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स बन जाएगा, और सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है, हम लोग जानते हैं। तो इसका क्या करेंगे, सेक एक्स माइनस tan एक्स से गुणा किए और इधर सेक एक्स माइनस tan एक्स से भाग कर दिए। तो अब ये भाई क्या हो गया, a प्लस बी ए माइनस बी बन गया है। ठीक है, a प्लस बी ए माइनस बी बना तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हुआ, यानी सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर हुआ, जिसका मान 1 हो गया। तो ये गायब हो गया, नीचे वाला तो भाई गायब हो गया। अब ऊपर वाला बचा है, ऊपर वाले को ही करना है, पाई tan एक्स। पाई को हम लोग कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे आगे लिख लेते हैं क्योंकि पाई का कुछ मतलब नहीं है, समाकलन में कोई रोल नहीं निभाने वाला है, पाई पाई ही रहेगा, एक नियतांक है। तो हम लोग इसको आगे लिख ले रहे हैं, ये पाई हमारा आगे है। ठीक है, ये tan एक्स है, tan एक्स का sec x से गुणा होगा, tan x sec x हो जाएगा, tan x का माइनस tan x से गुणा होगा तो tan स्क्वायर x हो जाएगा। ठीक है, लिमिट क्या है, 0 से पाई तक की है, 0 से पाई तक की लिमिट है dx। अब कोई कुछ कर सकता है, ये दोनों अलग अलग कर लो। एक काम करते हैं, हम थोड़ा सा रफ करेंगे, ज्यादा नहीं, इधर थोड़ा सा रफ कर दे रहे हैं ताकि आपको
चीजें अच्छे से समझ में आ जाए। सबको ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से पढ़ो अच्छे से, कोई प्रेशर ना लो, एग्जाम का कोई प्रेशर मत लो, माइंड को एकदम कूल रखो। अगर प्रेशर लोगे तो जो चीज आती है ना वो भी भूल जाओगे। ये यहाँ पे क्या है, 2i है, पाई 0 से पाई तक की लिमिट है, tan x sec x माइनस tan स्क्वायर x dx। ठीक है, ये हो गया हमें tan x sec x, इसको हम अलग अलग भी लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, तो अलग अलग ही लिख देते हैं। tan x sec x का क्या होता है, समाकलन sec x होता है। कैसे sec x? क्योंकि ddx sec x का अवकलन होता है tan x sec x, तो tan x sec x का समाकलन होगा sec x। तो ये sec x हम लोग लिख दे रहे हैं और इसकी लिमिट भी लगा देंगे 0 से पाई। ये हमारा एक पाई यहाँ पे कॉमन है। ठीक है, अब माइनस tan स्क्वायर x का तो समाकलन नहीं होता है, लेकिन sec स्क्वायर x का समाकलन होता है। नहीं, यहाँ पे क्या करोगे, tan स्क्वायर x की वैल्यू क्या होगी, sec स्क्वायर x माइनस 1। ये tan स्क्वायर x उधर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, ये वैल्यू क्या आएगी, sec स्क्वायर x माइनस 1। तो यहाँ लिख दो sec स्क्वायर x माइनस 1, 0 से पाई तक लिमिट है इसकी dx। ठीक है, अभी हम इसको भी हल करेंगे थोड़ा सा। ये क्या हुआ, sec x, अभी पाई और 0 है। अब sec स्क्वायर x का क्या होता है, ddx tan x इज इक्वल टू sec स्क्वायर x होता है। तो sec स्क्वायर x का समाकलन tan x होगा, ये हो गया हमारा tan x। 1 का समाकलन होगा x, तो ये हो गया पाई से 0 से पाई तक की एक लिमिट लगा दी। अब आगे करेंगे, sec पाई की वैल्यू क्या होगी, -1 होगी, sec 0 की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। एक बार लिख देते हैं तब आपको अच्छे से समझ में आएगा कि पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, माइनस tan, ये है tan पाई माइनस tan 0। ठीक है, माइनस, अब लोअर लिमिट रखेंगे, tan 0 रखेंगे, tan 0 का मान 0 ही होता है और यहाँ तो 0 0 ही हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, sec पाई की वैल्यू -1 होती है, sec पाई की वैल्यू -1 होती है, sec 0 क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, sec 0 1 होता है, ये माइनस का चिन्ह पहले से लगा था इसलिए माइनस लगा दिया, माइनस tan पाई क्या होता है, तो यहाँ पे tan 0 नहीं, ये पाई रख रहे हैं तो ये पाई है। ठीक है, tan पाई की वैल्यू 0 होती है, ये तो पाई है, माइनस का गुणा माइनस में होगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस पाई। tan 0 की वैल्यू 0, ये 0 तो 0 है, तो वो सब कुछ खत्म हो गया। ये है हमारे पास इतना सा आया। ठीक है, थोड़ा सा और नीचे रख कर देते हैं, ये माइनस माइनस, ये -2 हो गया, प्लस पाई हो गया। ठीक है, और ये पाई हमारे पास ऑलरेडी है। ये किसकी वैल्यू आ रही है, 2i की वैल्यू आ रही है। अब i बराबर क्या होगा, पाई को आगे आप लिख सकते हो, पाई को आप आगे लिख सकते हो, पाई -2 अपान में ये जो 2 आएगा इधर आ जाएगा। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, चीजें कठिन नहीं है, चीजें सारी सरल हैं, बस आप करने की कोशिश तो करो, कोशिश करोगे तो आप कर पाओगे। अगर पहले से ही सोच लोगे नहीं कठिन है, समाकलन हम कर ही नहीं पाएंगे, तो आप नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आप ठान लोगे कि हम कर सकते हैं, तो आप शुरू तो करो, बस शुरू कर दोगे ना तो आपको खुद ही पता चलेगा कि भाई आप क्या करें, आप क्या करें, आप क्या करें। ठीक है, तो आप इस तरह से, अब हम लोग क्या करेंगे, चौथा प्रश्न हल करेंगे। अब आता है भाई चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न क्या है, चौथा प्रश्न ये बोर्ड पे मैं लिख रही हूँ, ध्यान से देखो। -5 से लेके 5 तक लिमिट है, मॉड में x + 2 है। ठीक है, अब ये कैसे करोगे, जैसे ही मॉड का सवाल आता है ना, स्टूडेंट्स को ये लगता है कि भाई अब क्या करें, मॉड वाला आ गया यार, ये नहीं हो पाएगा, ऐसा ऐसा कुछ सोचने लगते हो आप। लेकिन नहीं है, मॉड वाला भी इजी है, कुछ कठिन नहीं है, बस आप करने का प्रयास करो। मॉड वाला करने के लिए क्या तरीका है,
-5 से लेके 5 तक में क्या क्या आता है, -5, -4, -3, -2 माइनस। तो आप कुछ देर के लिए मॉड को भूल जाओ, मॉड को भूल जाओ और देखो कि कौन सी वैल्यू रखने पे ये निगेटिव आता है, क्योंकि वैसे तो आप लोग जानते हो कि मॉड के अंदर सारी चीजें पॉजिटिव ही होती हैं। इसीलिए मैं कह रही हूँ थोड़ी देर के लिए मॉड को भूलो और देखो कि निगेटिव क्या आता है। -5 रखेंगे तो -5 में से 2 जाएगा -3 नेगेटिव। -4 रखेंगे, -4 में से 2 गया -2 नेगेटिव। -3 में से 2 गया तो क्या कहते हैं -1 आएगा नेगेटिव। -2 रखेंगे तब 0 आएगा। तो हम अपनी इतनी लिमिट को अलग कर लेंगे, -5 से -2 तक अलग कर लेंगे। ठीक है, ये हो गया x+2। ये x+2 अब मॉड हटा देंगे। -5 से -2 के बीच में जितनी भी वैल्यू रखेंगे तो उस पर क्या मान आ रहा है, नेगेटिव। तो नेगेटिव का साइन लगा दो, ये हो गया। अब देखो कि किस पे पॉजिटिव आ रहा है। -2 से हम शुरू करेंगे, -2 रखेंगे तो 0 पॉजिटिव। -1 रखेंगे तो 2 में से 1 आएगा, और 0 रखेंगे तभी पॉजिटिव आएगा। 3, 4 जो भी रखेंगे तो पॉजिटिव आएगा। तो ये वैल्यू हो गई आपकी पॉजिटिव। तो बस यहीं तक सोचना ही था, यही करना था। अब ये तो आप आसानी से अपने आप कर लोगे, यही करना था बस। ये नहीं कर पाओगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। अब यहां तक कर लिए तो अब भाई सवाल कुछ रह ही नहीं गया, ये तो हलवा है। अब ये कुछ है नहीं, ये कुछ है, कुछ नहीं है भाई। अब ये क्या करोगे, x²/2 हो गया, 2x हुआ। ठीक है, इसकी लिमिट रख दो भाई, क्या है, -5 से -2 है, माइनस का चिन्ह लगा हुआ है। अब ये क्या प्लस में है, इसमें भी x²/2 + 2x हुआ। लिमिट रख दो तो क्या हुआ, -2 से 5 तक की है। अब हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले अपर लिमिट रखेंगे, ये माइनस का चिन्ह पहले से इसमें लगा हुआ है, वो लगाते जाना। 2 दूना 4/2 हुआ, फिर -4 हो गया, ये हो गया। फिर अब लोअर लिमिट रखेंगे तो 25/2 हुआ, -5 दूनी 10। ठीक है, इतना हुआ। प्लस 25/2 प्लस 5 दूनी 10 माइनस 2 दूना 4/2 -4। ठीक है, इतना हो गया ये लिमिट। अब इसको सॉल्व कर लेंगे और कुछ नहीं है, कैलकुलेशन आपको आना चाहिए। 4 दूना 8 में से 4 गया, -4/2। ये क्या हुआ, -4/2। ठीक है, अब ये क्या है, 10 दूना 20, 25 में से 20 गया तो 5/2, -5/2। इसके आगे ऑलरेडी माइनस लगा हुआ है। प्लस 10 दूना 20, 25 20 45/2, माइनस 4 दूना 8, 4 में से -8 गया, -4/2। ये माइनस का चिन्ह है तो ये +4/2 कर देगा। ठीक है, 5 4 9, -9/2 होगा, माइनस का चिन्ह आगे लगा हुआ है, आगे आके +9/2 कर देगा इसको, +45/2 +4/2। ठीक है ना, 4 दूना 8 में से 4 गया, -4/2 +4/2। ठीक है, अब इसको जोड़ डालो, 5 4 9, ये हो गया 5 4 9, 9 9 18 की 8 हासिल लगा 1, 4 1 5/2। ठीक है, ये हुआ। अब इसको काट दो, 2 दूना 4, 2 9 18, तो 29 आपका आंसर हो गया। ठीक है, कुछ था कुछ नहीं था, बस यही समझना था, यही आपको समझना था कि इसको हम कैसे तोड़ेंगे। तोड़ना आना चाहिए आपको। मॉड का कोई भी क्वेश्चन अगर इस तरह से आता है तो आप इसी तरह से हल करेंगे, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है कि आप हल कर सको। ठीक है, अब इसे रफ करेंगे। आते हैं हम लोग अपने 5वें क्वेश्चन पे। 5वां क्वेश्चन क्या है भाई, 5वां क्वेश्चन है 0 से π/2 रूट में sin x अपान रूट में sin x प्लस रूट में cos x। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है तो इसको करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, ये भी कुछ नहीं है, प्रगुण वही लगना है जो अब मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले मान लेना है i = 0 से π/2।
सबसे ज्यादा इसी प्रगुण से सवालें आती हैं। आपको ये प्रगुण अच्छे से याद होना चाहिए कि कैसे इसका यूज करते हैं। ठीक है, आपको ये आई बराबर मान लेना है। अब हमारा प्रगुण वही लगना है जो हमेशा लग रहा था, जो मैंने बताया था पिछले भी क्वेश्चन में, यही वाला लगेगा। ए से बी है एफ एक्स, इसको अच्छे से समझ लो, मैं बार बार इसलिए लिख रही हूँ ताकि आप भूलो नहीं, आपको यहीं पर याद हो जाए। ठीक है, ये है आपका प्रगुण। अब हम लोग लगाएंगे I इज इक्वल टू, ये समीकरण 1 मान लो इसको, I इज इक्वल टू 0 पाई बाई 2, एक्स की जगह क्या रखेंगे 0 प्लस पाई बाई 2 माइनस एक्स, 0 का कोई मतलब नहीं है तो उसको रखेंगे ही नहीं, पाई बाई 2 माइनस एक्स बट्टा, यहाँ पे भी वही करना है, साइन, ये चल क्यों नहीं रहा है भाई, पाई बाई 2 माइनस एक्स। ठीक है, ये हो गया, प्लस कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स, ये हो गया आपका इतना। अब साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, ये कर डालो। बहुत ही इजी सवालें हैं, आप अच्छे से समझोगे तो कुछ भी नहीं कठिन है। कॉस थीटा हो जाएगा कॉस एक्स, ठीक, ये क्या हो गया, ये भी कॉस एक्स हुआ, ये क्या हो गया, ये साइन एक्स हुआ, समीकरण 2 हो गया। अब क्या देख रहे हो, यहाँ पे भी रूट कॉस एक्स है, यहाँ रूट साइन एक्स है, यहाँ पे रूट कॉस एक्स साइन एक्स है, समीकरण 1 और 2 को जोड़ दो। जब भी इस तरह के सवाल करोगे तो सिर्फ इसी तरह होनी है, पहले प्रगुण लगाओ, पहले इसको आई के बराबर मानो, उसके बाद प्रगुण लगाओ, प्रगुण लगाने के कुछ देर बाद सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा कि समीकरण 1 और 2 को जोड़ दें। ऐसे ही कई क्वेश्चन होंगे आपके, तो आपको ये करवा रही हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस बन जाए। आई आई 2i हो गया, जोड़ रहे हैं दोनों को समीकरण को। ठीक है, लिख दिया करो आप क्वेश्चन पेपर में, आप लिखना जरूर अपनी कॉपी में समीकरण 1 2 को जोड़ने पे, क्योंकि टीचर को पता तो चलना चाहिए आपने किया क्या है। 0 से पाई बाई 2, रूट साइन एक्स हुआ, रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स, नीचे भी हमारा वही है तो भाई क्या होगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा और क्या होगा, 1 हो जाएगा। 2i इज इक्वल टू, ये हो गया 1 dx, 1 का जानते ही हो आप, x होगा, लिमिट रखो, लिमिट रख दिए तो पाई बाई 2 हुआ। ये तो उसी क्वेश्चन की तरह सेम है, ये पिछले कई वर्षों का, ये जो मैं करवा रही हूँ ना, ये पिछले 2018, 17, 19 इन सब के पेपर से ही मैंने इन सारे प्रश्नों को लिया है। ठीक है, आपके पेपर में ऐसे प्रश्न आते हैं इसलिए मैं ये सब करवा रही हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस बने। तो ये हो गया हमारा 5वां क्वेश्चन था, ये जो कि लास्ट था और खत्म हो चुका है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको कोई भी एग्जाम से रिलेटेड कोई भी समस्या है तो एग्जाम से जाने से पहले आप इस वीडियो में हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो एग्जाम में जाने से पहले ही हम आपके चैनल पर हम अपलोड कर देंगे वीडियो, जो भी आपकी समस्या है तो आप अपनी समस्या को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, आप अच्छा कर सकते हो और आप अच्छा करोगे।